ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जगन्नियंता जगदीश्वर के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। निर्जला एकादशी कब किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। काफ़ी महानुभावों का संदेश भी आया, फोन भी आया कि इस वर्ष निर्जला एकादशी कब है, 17 तारीख को है या 18 तारीख को है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी उसको बोलते हैं निर्जला एकादशी। हमारे वहाँ 26 एकादशी है और उसमें सर्वश्रेष्ठ एकादशी है तो उसका नाम है निर्जला एकादशी। इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, कहीं कहीं पांडव एकादशी भी इसको कहते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंदर व्रत का विशेष महत्व है और उसमें भी एकादशी वो जो व्रत है वो नित्य व्रत है। व्रत 3 प्रकार है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। उसमें जो एकादशी है वो नित्य व्रत है। व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? तो दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है और आरोग्य में भी वृद्धि होती है और अपने इष्ट की प्राप्ति होती है। यानी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ, चाहे आप अन्य एकादशी का व्रत करो या न करो, लेकिन करना चाहिए सबका। लेकिन यदि आपने एक एकादशी कर ली तो भी संपूर्ण फल की आपको प्राप्ति होगी। दर्शक मित्रों, एकादशी निराहार करनी चाहिए और उसमें जो यह निर्जला एकादशी है वो जल के बिना करना, यह श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। यानी दिन भर जल नहीं पान करना। द्वादशी को, दशमी को संयम बरतना, एकादशी को व्रत करना और द्वादशी को पारणा करना, तब उस पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एकादशी ग्रीष्म ऋतु में आती है, सूर्य की कृपा होती है सभी भक्तों के ऊपर, गर्मी का प्रकोप होता है। यानी जो निर्जला एकादशी है वो तपस्या का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी तप करना, निर्जला एकादशी करना मतलब एक बहुत बड़ी तपस्या है अपने आप में, क्योंकि गर्मी के अंदर हर 1-2 घंटे से पानी चाहिए और हमें जो व्रत करना है वो निर्जल रहकर करना है। शास्त्रों में बताया है, निराहार रहकर, आहार बिना और जल के बिना व्रत, उसका नाम निर्जला एकादशी है। हमारे वहाँ कई प्रकार के व्यक्तियों में थोड़ा भ्रम रहता है। कई बार प्रश्न आता है कि स्मार्त लिखा हुआ है एकादशी के आगे, वैष्णव लिखा हुआ है, सर्व लिखा हुआ है, वो क्या है? तो स्मार्त मतलब हम सब जो गृहस्थी लोग हैं वो स्मार्त है, 90% कह सकते हैं। स्मार्त का अर्थ क्या होता है? जो पंचायतन की पूजा करता है, वेद आदि का अनुसरण करता है, उनको कहते हैं स्मार्त। आपने वैष्णव पीछे लिख दिया, उसका मतलब वैष्णव नहीं है। जो पंचायतन का पूजन करता है, यानी गणेश, अंबिका, शिव,
विष्णु और सूर्य, इन 5 देवों की जो उपासना करते हैं उसका नाम स्मार्त है। अब वैष्णव कौन है? आप कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं तो वैष्णव हो गए, ऐसा नहीं है। आप विष्णु की उपासना करते हो तो वैष्णव हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ रामानुज संप्रदाय है, वल्लभाचार्य संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय है, उनकी जिन्होंने कंठी धारण कर रखी है, यानी उनके चिन्हों को धारण कर रखा है, उनकी जो कंठी होती है, उनका जो गुरु मंत्र होता है उसको धारण कर रखा है, या उनके शंख चक्र आदि चिन्ह होते हैं वो शरीर के ऊपर धारण कर रखे, उनको कहते हैं वैष्णव। वो लोग, वैष्णव लिखा हुआ है, वो एकादशी व्रत कर सकते हैं। अन्य साधारणतया हम सभी को स्मार्त वाला ही व्रत करना चाहिए। दूसरा है सर्वे। सर्वे मतलब वैष्णव और स्मार्त दोनों इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं, यानी सबको करना, उसका नाम है सर्वे। यानी स्मार्त, वैष्णव और सर्वे का क्या भेद है मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा प्रश्न है, संवत 2081 सन 2024 निर्जला एकादशी कब है? यह प्रश्न अभी सब जगह चल रहा है। तो वो एकादशी कब है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी इस वर्ष 2 है। 17 तारीख को 60 घटी यानी 24 घंटे एकादशी है। फिर 18 तारीख और मंगलवार 1 घटी और 30 पल यानी सूर्योदय के बाद में 6:25 प्रातः तक यह एकादशी है। अब कौन सी एकादशी करनी है? तो शास्त्र में बताया है, ग्रस्त जीवों को, साधारणतया सभी मनुष्यों को 2 एकादशी जब आती है, ऐसा धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है, तब दूसरे दिन की एकादशी यानी द्वादशी युक्त एकादशी उसका व्रत करना चाहिए। इसलिए इस वर्ष 2024 के अंदर 18 जून 2024 एवं मंगलवार एकादशी युक्त द्वादशी 18 जून 2024 मंगलवार को एकादशी का व्रत करना है। एकादशी को हरितोष व्रत भी कहते हैं, यानी हरि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय। संपूर्ण वर्ष का फल मात्र निर्जला एकादशी करने से प्राप्त होता है। अब निर्जला एकादशी करनी भी कैसे है? संभव हो तो निर्जला एकादशी को मौन व्रत भी धारण करना चाहिए। मौन रहना भी अपने आप में एक व्रत है। तो मैंने आपको बता दिया 18 तारीख को एकादशी है, और इस एकादशी के अंदर त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, यानी शिव सिद्धि और त्रिपुष्कर योग, यह योग इसके अंदर विशेष करके बन रहा है। और त्रिपुष्कर योग है वो बहुत श्रेष्ठ होता है, यानी 3 गुना फल की प्राप्ति कराने वाला यह योग होता है। 5:56 से लेकर यह दूसरे दिन प्रातः 5:24 तक यह योग बन रहा है। तो यदि इस दिन आप व्रत करोगे तो आप 3 एकादशियों का विशेष यानी त्रिगुणा फल की प्राप्ति होने वाली है। करना कैसे चाहिए व्रत? व्रत के नियम क्या है? तो साधारणतया हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, 10वीं तिथि के दिन संयम रखते हुए, आहार शुद्धि रखते हुए, व्यवहार शुद्धि रखते हुए, यानी काम सुख को छोड़कर परमात्मा की भक्ति करना, शुभ आचरण करना, सत्य बोलना, यह 10वीं तिथि को करना है। द्वादशी को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके, यानी मौन रहो तो बहुत बढ़िया है, नित्य कर्म का पूरा करने के बाद, शौच आदि की निवृत्ति के बाद
स्नान आदि करके स्नान करते हैं तब भी भगवान नारायण को बार बार याद करना है। शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने घर के अंदर जो पूजा स्थल है उस पूजा स्थल में पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख यानी पूर्व की ओर मुंह करके बैठना है या उत्तर की ओर मुंह करके बैठना है। शुद्ध आसन पर बैठकर भगवान के आगे दीपक धूप आदि प्रज्वलित करके गणपति आदि का स्मरण करके भगवान नारायण का विधि पूर्वक पूजन करना है। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर जो महामंत्र है उसका जप करना है, उसका बार बार उसको दोहराना है, उसको बोलना है। आप पंचामृत से उसके अंदर तुलसी दल आदि डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक भी कर सकते हैं या शुद्ध गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं। फिर भगवान को चंदन कुमकुम पुष्प तुलसी दल आदि से भगवान विष्णु का नारायण का कृष्ण का आप पूजन कीजिए। फिर भगवान की आरती कीजिए और फिर भगवान के कथा का श्रवण भी कीजिए और उसके बाद में आरती करनी है, यानी भगवान की कथा का श्रवण। मैंने एक वीडियो और बनाया है, उसमें निर्जला एकादशी की कथा पूरी बताई है। उसके बाद में आरती, फिर पधारे हुए सभी लोगों को कथा का श्रवण कराना, आरती करना, प्रसाद वितरण करना और व्रत करने वाले को निर्जल रहकर व्रत करना है। दिन में सोना भी नहीं है, बार बार उठना भी नहीं है, एक स्थान पर बैठकर भगवान का जप करना है, रात्रि को जागरण भी करना है। इस प्रकार से करोगे तो आपको यह जो निर्जला एकादशी है, पांडव एकादशी भी इसको कहते हैं, भीष्म एकादशी को कहते हैं, उसका संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो संशय करने की आवश्यकता नहीं है। 18 तारीख को ही एकादशी है। अस्तु, जय श्री राम।